नमस्कार। शख्सियत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, हर दिल अजीज़ पंजाबी फिल्मों के जाने माने संगीतकार जयदेव कुमार हैं। सबसे पहले शख्सियत देख रहे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शख्सियत नाम ही इतना बड़ा है, तो मैं सोचता हूँ कि इस शो में आपने मुझे बुला के मुझे भी बड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में बुलाने के लिए, शख्सियत शो में। जयदेव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो शौक़ है संगीत का, हाँ जी, ये कब आपको महसूस हुआ कि आप में ये संगीत के जो बीज हैं वो जागृत हुए? संगीत शुरुआत तो शौक से ही हुआ वैसे, बाद में प्रोफेशन बन गया ये मेरा, है ना। तो मैं 9th क्लास में था, तो फिर उस समय क्योंकि घर में माहौल था, लेकिन क्योंकि फादर हमारे बहुत पहले म्यूजिक में ही थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे के पन्नालाल जी। जितने प्रसिद्ध संगीतकार, जितने भी आप पंजाबी गाने सुनते हैं पुराने, सुरेंद्र आंटी के, प्रकाश कौर जी के, नरेंद्र बीबा जी, जितने भी काफ़ी पुराने, आसा सिंह मस्ताना साहब, तो उनके साथ करते थे, वो म्यूजिक देते थे। फिर 9th क्लास में जाके हमारी बड़ी सिस्टर की मैरिज हुई चंदन दास जी के साथ, तो समझिए कि हमारे घर में म्यूजिक वापस लौट गया। गजल नवाज चंदन गजल, हाँ जी। तो फिर वापस म्यूजिक का आना हुआ, क्योंकि वो जो गैप था वो उस समय गैप रहा, क्योंकि घर में कोई ऐसा माहौल नहीं बना और फादर हमारे थे नहीं, तो वो गैप रहा। उनके आने से दोबारा म्यूजिक का एक एटमॉस्फेयर बन गया। आपको गिटार का बहुत शौक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो शौक आप में कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली जिंदगी में ये सोचा नहीं, प्लान नहीं किया था कि म्यूजिक डायरेक्टर बन जाना है ना। उस समय सोचा कि भाई अब म्यूजिक में कुछ करना है जी। तो चंदन दास जी जो मेरे ब्रदर ना, उन्होंने बोला भी अब कुछ करना पड़ेगा, फैमिली के हालात भी ऐसे थे थोड़े से, जब परिवार का मुखिया नहीं रहता है, बिल्कुल, तो और 6 बहन भाई हम, तो मदर अकेले अर्न करने वाले, तो परिवार बिखरता है उस समय। तो उस समय फिर सिस्टर की, क्योंकि बड़ी सिस्टर थी, उनके साथ मैरिज हो गई, तो बाहर मेरे कंधे पे आना ही था। तो उस समय फिर उन्होंने बोला कि भी कुछ करो, तो उस समय वो फिल्म आई थी कर्ज। अच्छा। तो वो ऋषि कपूर साहब गिटार लेके गाना गाते थे, तो मैंने कहा गिटार ही शुरू कर देते हैं। अच्छा। फिर गिटार सीखी, लेकिन क्या है कि शुरू में पता नहीं था कि हर चीज इतनी माइन्यूटली करनी पड़ेगी, लेकिन फिर एक काम के पीछे लग गए हम, तो पता लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पहले कूद तो गए समुद्र में, पता लगा कि ये तैरना तो आता ही नहीं था। फिर दिन रात की मेहनत लगा के फिर गिटार सीखी, परकशंस बजाए, फिर उसके बाद असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हुए। हमारे पंजाबी इंडस्ट्री के लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, श्री चरणजीत आहूजा साहब, उनके साथ मैंने करीबन 10-12 साल काम किया जी। फिर धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट हो गया, लेकिन ये प्लान नहीं था कि अपना काम करना है। संगीत जगत में जब आपने संगीतकार के रूप में अपना काम शुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि आप छा गए, क्योंकि आपका जो गाना था दिल लगे कुड़े गुजरात दी, गल्ला गोरियां विच होए, मुड़ मुड़ याद सताए पिंड दियां गलियां दी, हर जबान पर थे। जब आप सुनते हैं गीतों को, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं यही महसूस करता हूँ कि जैसे मेरी भी अभी बेटी है छोटी सी ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे खुश करते रहें। तो ऐसे ऊपर वाले के हम सब बच्चे हैं, तो वो हमें कभी कभी खुश करता रहता है। क्या बात है। तो कभी वो ज्यादा खुश कर देता है, तो वो उसको कोई बात हमारी अच्छी लग जाती होगी, कोशिश तो करते हैं, लेकिन इतना तो नहीं कि उसको खुश कर सके, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, तो उसकी खुशी का इजहार है ये सब। बिल्कुल, ये उनकी गिफ्ट है, ये उनकी ब्लेसिंग है। आपके पेरेंट्स दोनों संगीत में बहुत हाँ जी, रचे बसे रहे हैं, क्योंकि आपकी मदर भी A+ सिंगर रही हैं आकाशवाणी की, और उनका गीत बचपन में हम सुना करते थे, माए ने माए मैनू चौंक अड़ा दे। सो उसका बड़ा असर एक बच्चे के ऊपर होता है। हाँ जी। तो आपकी बेटी भी आपकी तरह ही शौकीन है संगीत में? अभी तो बहुत छोटी है, 3 साल की है, लेकिन लगता है कि उसका संगीत में है कुछ। कहते हैं ना कि होनहार दिलवान के होठ चीखने पर, तो कुछ तो आपको उसके लक्षण नजर आते होंगे। बस क्योंकि सिमी भी गाती है जी घर में, तो उसके ऊपर माहौल सिंगिंग का तो है ही है जी, थोड़ा बहुत गाती रहती है वो अभी से ही जी। आपकी फिल्में बहुत बढ़िया आई, बेहतरीन फिल्में आपने दी, जैसे जी आया नू, असानुमान बतना दा और मन्नत। उसके बाद आपने गुरदास जी के साथ यारा नाल बहारा, गुरदास जी की फिल्म थी देश होया परदेश और वारिशा। हाँ जी। तो वारिशा में भी बहुत बढ़िया आपका संगीत हमको लगा। तो आप अपनी कुछ ऐसी खास कंपोजिशंस
जो आपको बहुत प्यारी हो। वैसे तो कहते हैं कि एक कलाकार के लिए उसकी सब रचनाएं उसके बच्चों की तरह हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा दिल में घर कर जाता है। तो आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें सुनाना चाहेंगे? मैं एक सुनाता हूँ गाना जो है हरभजन मान जी का गाया हुआ है जी। जियानो पिक्चर से है जी जिसे बाबू सिंह मान जी ने लिखा। जी। तो गाने क्योंकि नॉर्मली हम यंगस्टर्स को तो पकड़ते ही हैं कि भाई यंगस्टर्स को क्या अच्छा लगेगा, लेकिन कई बार आपस के परिवार की जो चीज़ें हैं, जैसे माँ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, माँ के ऊपर जितनी बात की जाए कम है। बिल्कुल। तो हर आदमी ने अपने तरीके से बात की है और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में माँ का बहुत बड़ा रुतबा है। बिल्कुल। तो उन रिश्तों को लेके कुछ बाबू सिंह मान जी ने लिखा था, तो वहाँ सिचुएशन थी कि भाई माँ को देख के वो गाना स्टार्ट करता है जी। तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ वर्गा कण छावा बूटा मैनू किधरे नजर ना आवे, जिस तो लेके छाँव धारी रब ने स्वर्ग बना। मावा 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 माँ जन्नत दा परछावा, माँ जन्नत दा परछावा, माए तेरे वेड़े विच रब वसदा, तेथों पल भी दूर ना जावा। मावा 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 माँ जन्नत दा परछावा, माँ जन्नत दा परछावा। ये हरभजन जी ने बहुत अच्छा गाया, मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ, लेकिन आपने उनको जिस तरह से समझाया और उन्होंने उसको बढ़िया ढंग से अंदाज हाँ उन्होंने बहुत अच्छा फॉलो किया इस गाने को। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सिंगर मेरे साथ हैं, एक तो जो भी वो काम कर चुके हैं पिछले जी, उस काम के साथ साथ कुछ नया उनको सुर दिए जाए ना। बिल्कुल। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ अपने सिंगर्स के साथ, हरभजन जी के साथ खास तौर पे करता रहा बिल्कुल। जब तक मैं उनके साथ काम करता रहा, कि भी वो सुरों से वो जो क्योंकि उनका दायरा 15 साल से गा रहे हैं वो, तो हर बार आप सुर ही कुछ नया प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई एम ट्राइंग दैट, कुछ वैरायटी आप देना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपके संगीत में हमें मेलोडी बड़ी सुनाई देती है। वो मेलोडीज करके है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो फोक म्यूजिक है जी, बहुत पुराना फोक म्यूजिक है ना जी, हम उसको बहुत पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सुन के उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे फादर का म्यूजिक भी बड़ा मेलोडियस था, उसमें शोर शराबा नहीं था। बिल्कुल। जयदेव जी, गुरदास मान जी का हाँ। पंजाबी फिल्म जगत में, पंजाबी संगीत जगत में बहुत नाम है। हम कह सकते हैं कि वो हिमालय पर्वत की तरह ऊंचे हैं। इस संगीत में उनकी इतनी गहरी पैठ है, आपने उनके साथ बहुत काम किया है। आपका क्या अनुभव है, आप हमें क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है जी कि धीरे धीरे उनका कद और बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक ऐसे शख्स हैं कि जिनके साथ आप जितना रहेंगे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी कुछ काम ही नहीं किया, वो अभी शुरू करने वाले हैं काम, ऐसा लगता है। इतने विनम्र स्वभाव के। विनम्र के अलावा अभी भी उतनी ही खोज है। क्या बात है। अभी उनकी हम लास्ट कैसेट, लास्ट तो नहीं कहना चाहिए, कि पिछली कैसेट जो अभी जो उनकी है अब जो आने वाली है, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ जी। कि लुधियाना में बता रहे उनका कोई शो था, तो एक लड़के को बार बार रोका जा रहा था कि अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वो बाहर आ गए, तो जो मेरे को सुनने में आया, तो वो बाहर आए तो पता लड़का वो बूट पॉलिश करता था। तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया, फिर उससे फोटो खिंचाई, फिर उसको भेज दिया, फिर उसी लड़के के ऊपर पूरा गाना लिख दिया, जो अभी उन्होंने गा भी दिया ऑलरेडी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में वो गाना पसंद किया जा रहा है कि हक सच दिखाइए भाई, वहां बूट पॉलिश करिए। क्या बात है। वो एक ऐसा आदमी है कि आज पंजाबी गाने में नॉर्मली गाने जो है वो यही है कि लड़कियों के ऊपर कोई बात कर दी जाए, जुदाई, वो, लेकिन वो पूरे परिवार के लिए बात करते हैं। बिल्कुल। कि आपके परिवार में रिश्तों को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। आपका अपने माँ बाप के टुवर्ड्स कैसा नेचर होना चाहिए, माँ बाप को आपके साथ कैसे चलना कुछ चाहिए, मैसेज देते हैं भाइयों को क्या, ये मैसेज है उनका। बिल्कुल। और इससे काफी फर्क पड़ता है। तो लेकिन मैं अभी उनके साथ काफी काम कर रहा हूँ।
एल्बम भी उनके साथ चल रही है मेरी, और मेरे को एक गाना बहुत पसंद है जो उन्होंने लिखा, फिर कंपोज मैंने किया, आप हमें सुनाइए। और कविता कृष्णमूर्ति जी ने क्या गाया बात। उनके साथ। उन्होंने जो अपने अंश गाए वो वारिस शाह साहब के लिखे हुए छंद थे, और उन्होंने जो लिखा वो कविता जी ने गाया। क्या बात है। तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। तेरे इश्क ने अग सानू लाई हुई है, खास समाज तेरे लिए जगाई हुई है। तेरे इश्क ने अग सानू लाई हुई है, ओ खास समाज तेरे लिए जगाई हुई है। ए शम्मा रोशना दे या बुझा दे सोनिया, तेरी मर्जी ऐसा ता जगाई हुई है, ओ खास समाज तेरे लिए जगाई हुई। सुनी साडी सेज तू हंडाले सोनिया, अग नाल अग नू बुझा ले सोनिया। सुन्नी साडी सेज तू हंडाले सोनिया, अग नाल अग नू बुझा ले सोनिया। गुप्त नगनी भी साडी ता शदाई हुई है, ओ खास समाज तेरे लिए जगाई हुई, ओ खास समाज तेरे लिए जगाई हुई। बहुत अच्छा। तो ये कविता जी ने बहुत अच्छे से इसको निभाया, तो और गाना बहुत बढ़िया बना। जी। और दिव्या दत्ता जी उनके साथ इस गाने में थे, जी। तो बड़ा अच्छा उन्होंने भी परफॉर्म किया। और इस गाने के लिए मुझे मतलब एक्चुअली बहुत फ़ोन आया कि ये गाना कुछ पंजाबी के अंदर अलग बात करता है। बिल्कुल, इसमें अलग एक मेलोडी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़ा सॉफ्ट सा टच है। हाँ, वो कोशिश यही रहती है हर बार कि जो सिंगर है उसके अकॉर्डिंगली मैं, जब कविता जी गा रहे हैं तो कविता जी लगनी चाहिए कि उनसे भी हम अगर वही रूटीन गवाएंगे तो कुछ मजा नहीं बहुत है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हर और किसी मैं को- इस गाने में बताना चाहता हूँ, कविता जी जब गाने के लिए आए तो हमने उनको बोला जी एक पंजाबी फिल्म का गाना है, तो उन्होंने आके सोचा कि भी एक पंजाबी गाना है, तो उन्होंने आके बोला ठीक है आप सुनाइए, फिर इसको डब करते हैं फटाफट। जब गाना सुना तो वो मेरे को बुलाया उन्होंने, कहते आप इधर बैठ जाइए, कहते अब ये गाना 4-5 बार हम सुनेंगे, इसे मैंने डमी गाया हुआ था जी। तो फिर कहते अब चाय पियेंगे। फिर उन्होंने उस गाने पे 2-2.5 घंटे लगाए, फिर वो गाना गाया और उसके बाद वो जा रही थी, कहती जयदेव मैं पिछले 2-2.5 महीने से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की और अभी मैंने गाना भी कम कर दिया है, लेकिन आगे 6 महीने तक अभी कुछ गाना गाना नहीं चाहती हूँ, मैं इसी में रहना चाहती हूँ। क्या बात है। इट वाज ए वेरी बिग वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। और आप हर गायक कलाकार के जो क्षमताएं हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके अनुरूप आप उससे गवा पाते अब हैं। कविता जी की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, बट आई एम ट्राइंग कि उनके लेवल पे उनके हिसाब से कोई बात आ जाए। जयदेव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बहुत से कलाकारों के साथ काम किया है जिनके नाम बड़े मकबूल हुए, जिन्होंने बहुत नाम शोहरत कमाई है, तो जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनमें से किस किस के साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा? आपने क्वेश्चन ऐसे किया, मैं एक का नाम लूंगा दूसरे से लड़ाई हो जाएगी मेरी। आप कई नाम बता सकते हैं हमको। मेरे तो सारे ही फेवरेट है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये सिंगर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें जस्सी है, तो हम सारे सडनली नहीं काम कर रहे, हम सारे बहुत सालों से दोस्त हैं जी। तो जस्सी भी, क्योंकि जब उनका कोई एल्बम नहीं आई थी वो तब से ही हमारे साथ हैं। मैं भी तब म्यूजिक एक्टर नहीं बना था तो मैं उनके साथ ही था। तो हरभजन जी बहुत पहले से स्टार बन गए थे, उनका वो चिट्ठी नहीं चिट्ठी गाना आया था, वो वहाँ से एक स्टार बन गए थे, लेकिन मैं असिस्टेंट था ऊजा साहब के साथ और वो रिकॉर्डिंग्स करते थे, तो फिर भी एक भाइयों जैसी बात थी। हरभजन जी थोड़ा सा दोस्तों से थोड़ा ऊपर हो जाते हैं हमारे लिए, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। फिर सरदूल सिकंदर साहब के साथ आपको पता ही है, ही इज़ वन ऑफ द, मतलब मेरी जबान में कहे तो मोहम्मद रफ़ी हैं वो हमारे पंजाब के, बिल्कुल उनके साथ काम किया काफ़ी। और तो ये सारे अपने आप में कुछ ना कुछ है, कोई कुछ कभी हम साथ में कुछ हो गए, कोई पहले से कुछ था, तो इस तरीके से कहते हैं ना, मैं वो शेर पूरा याद है, मैं सफ़र में अकेला निकला था, लोग मिलते गए काफिला बनता।
तो ये काफिला बनता जा रहा है ऊपर वाले की कृपा से। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हरभजन जी, सरदूल भैया, जिन्होंने उस समय मेरे साथ काम किया जिस समय मतलब कोई हमारा हाथ भी नहीं पकड़ रहा था। तो दीज गाइस आर ऑलवेज मेरे लिए रिस्पेक्टेबल जगह है। बहुत बड़ी बात आपने की हाँ है। जी, हाँ जी। और जो नए कलाकार हैं हाँ जी। जिनके साथ आप आजकल काम कर रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। उनमें आप किसी का रेफरेंस खास हाँ जी, मैं अभी जिक्र करना चाहता हूँ कि वन ऑफ माई, इसको बोलते हैं नए में माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि उसको मैं शुरू से रिकॉर्ड करता रहा हूँ। फिरोज खान उनका नाम है, और सबसे पहले उनकी मैंने टेप की थी तेरी मैं हो ना सकी। उससे भी पहले एक टेप की थी, उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया जी। फिरोज खान की। दो हमने सागा कंपनी से उनके कैसेट्स किए थे उस समय वीडियो का इतना जोर नहीं होता था। फिर उसके बाद जो है हमारा गैप पड़ गया काफ़ी। फिर मेरे पास फिल्म आई मन्नत, जिसमें मैंने उनको लॉन्च किया प्लेबैक सिंगिंग। क्या बात। फिर उसके बाद उन्होंने गाना गाया मन्नत फिल्म के अलावा, वो यारा नाल बहारा में सबसे पहले गाया मनमोहन सिंह जी डायरेक्ट कर रहे थे, जिमी शेरगिल उसमें, वो गाने उन्होंने उसमें गाए। वो जो गाना था दिल नहीं लगता कलियां और सोचे आप नहीं उसको सी। सुना सकेंगे? मैं अभी थोड़ा सा मुझे याद करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ और दूसरा गाना सुनाता हूँ जी। फिर अभी उनकी मैं लेटेस्ट टेप आने वाली है जो हमारी बिल्कुल सीडी रेडी है 8 गानों के साथ। उसमें सारे यंगस्टर नए लड़के लिख भी रहे हैं और उन्होंने 8 गाने गाए। फाइन टच कंपनी से आ रही है बंद बोतले। बंद बोतले टाइटल थोड़ा सा हमने इसलिए ऐसा लिया कि ऑलवेज क्या होता है कि एक सैड टाइटल आने से वो टेप एक सैड ही रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने डांसिंग किया, लेकिन उसके अंदर उनके गायकी के सारे रंग रखे हैं हमने। क्या बात। तो वो है, काफी ज्यादा उसके अंदर काम किया है। फिरोज का जो मेरे को अच्छा लगा कि वो प्लेबैक में भी उतने ही अच्छे हैं और पंजाबी टच। तो नई जनरेशन जो आ रही है उससे आई एम वेरी हैप्पी जी। तो काफी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी आपके यहाँ पंजाब के ही चंडीगढ़ के हैं, हरभजन जी ने उनसे इंट्रोड्यूस कराया नए सिंगर विनय पाल जी। अच्छा। उनकी मैं चंडीगढ़ में तैयारी के लिए ही आया हुआ हूँ। क्या बात है। तो हरभजन जी उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरी गुड। तो उसके बाद तो ये देखिए कैसा जज्बा है ना, खुद एक वो सिंगर है हरभजन जी और वो एक नए सिंगर को वो प्रमोट कर रहे हैं। ही केम टू मी कि भाई आप ये नए सिंगर को आप रिकॉर्ड कीजिए। बहुत बड़ी बात है। खुद वो किसी और का ले रहे हैं आजकल म्यूजिक जी। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है आपने किया हरभजन जी, आप किसी और का म्यूजिक लीजिए, मैं थोड़े नए लोगों को संभालता हूँ। यानी आपको श्रेय मिलेगा कि आपने कई लोगों का जो जीवन है उसको ऊंचाई की तरफ आप उसको लेकर गए। मैं सोचता हूँ कि इसको बात को इस तरीके से कहा जाए कि कई लोगों ने मेरी जिंदगी को बड़ा ऊंचाइयों की तरफ ले गया। विनम्रता है। तो क्योंकि ये कहना बड़ा हार्श है कि जी हमने कई लोगों को बनाया, कौन किसी को बना सकता है और कौन को। मैं तो ये सोचता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ एवरीबॉडी हम सब कहीं ना कहीं पहुंच गए। बिल्कुल। तो ये राइट मेरे को लगता है बात जी कही जा सकती है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आप अपने घर में हाँ जी, अपने परिवार के सब सदस्यों को समय देते हैं, जैसा कि हमें पता चला आपकी हाँ जी, हाँ जी, शरीके हयात से हाँ जी, कि आप पूरा समय देते हैं और वो भी आपके साथ पूरी रुचि लेती हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो आपके घर में और कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, आपके इस काम में आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं? हेल्प तो मतलब हेल्प अब इस तरीके से है कि भाई ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मेहनत का काम है और हमने ईंटें लगानी है तो क्रिएटिविटी है उसमें। क्रिएटिविटी में सब लोग अगर हम सब शांति से चले और कोई मसले घर में उल्टे सीधे ना छेड़े, बिल्कुल, तो यही एक हेल्प होती है। एंड माई वाइफ इज वेरी हेल्पफुल टू मी, क्योंकि मेरी मदर जो है एक बुजुर्ग एज में है इस समय, है ना, एजिड हैं और कुछ तकलीफ में भी रहती हैं, बोल नहीं सकती हैं इस समय। तो मतलब मैं घर की तरफ से जब मैं बाहर निकलता हूँ, चाहे मैं 10 दिन के लिए जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो मेरे को कोई घर की तरफ से कभी कुछ टेंशन नहीं होती है। बिल्कुल। और जब भी कोई काम करके मैं सुनाता हूँ तो मेरे ब्रदर भी हैं, सिस्टर सब म्यूजिक ही करते हैं, तो सिमी भी है उसमें, वाइफ भी, वो सुन के इमीडिएट बताते हैं कि भाई ये गाना आपका ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा जी। तो ये डिस्कशन बड़ी हमारे को फायदे में रहती है। चंदन जी भी हमारे साथ बैठते हैं कई गानों के ऊपर, फिर वो बताते हैं। जी। आपके बहुत से कलाकारों के साथ आपका परिचय रहता है, हाँ जी, डायरेक्टर्स के साथ आपकी अक्सर मुलाकात रहती है, ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं हाँ जी, जिन्होंने आपको बड़ा मुतासिर किया है? यहाँ पे मैं बड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे बड़े खास दोस्त
सभी के साथ अच्छा है वैसे काम करने में, लेकिन जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया और हर समय अनकरेज करते थे, और बड़ा उनकी आज बड़ी कमी मेरे को महसूस होती है। बड़ा अनटाइमली वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। पिछली बार मैं चंडीगढ़ आया था, उनकी बरसी के लिए आया था जी। तो आप समझ गए होंगे उनका नाम, मनोज पुंज जी, द ग्रेट डायरेक्टर। उनके साथ 2 ही फिल्में मैं कर सका। तो पहली ही फिल्म मैं कर रहा था देश हो या परदेश। तो जो मैं बताना चाहता हूँ उनकी कुछ बात, फिल्म का एक बैकग्राउंड स्कोर होता है जी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत एक मुश्किल काम होता है, जो फिल्म को बहुत ऊपर भी उठा सकता है और गिरा भी सकता है। तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी करूंगा, क्योंकि वो क्रिएटिविटी के साथ टेक्निकल बहुत काम है। बिल्कुल। तो उसमें एक एक शॉट का एक हर एक चीज का मतलब होता है। तो वो सीधा मेरे पास आया देश हो या प्रदेश का, जब पूरा म्यूजिक खत्म हुआ, कहते कि इस फिल्म का बैकग्राउंड भी आप करेंगे। तो मैंने कहा मनोज जी मैंने तो बैकग्राउंड किया नहीं कभी भी। बोले नहीं, लेकिन आप, मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, आप करेंगे। और कहते मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो आपके पास 3 महीने हैं अभी, आप तैयारी कर लीजिए। क्या बात। तो मैंने तैयारी करी और मैंने रोज पिक्चर लाके देखनी स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था ऐसा। फिर जब हम सेटिंग्स पे बैठे तो मैंने पहला म्यूजिक जब उन्हें सुनाया बैकग्राउंड का, तो वो मेरे को बोलते बहुत अच्छा है जयदेव, कल मिलते हैं हम लोग। मैं कल जब मिला तो मैं उनके बहुत अच्छे से समझ गया था कि ये बहुत बुरा है म्यूजिक। तो वो अगले दिन मिले, कहते जयदेव उसको हम थोड़ा चेंज ना करें। मैंने कहा मैं सर चेंज करके लाया हूँ, तो आप उसको सुनिए अभी। तो उन्होंने सुना, कहते अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा कि मैं एज एन डायरेक्टर आपकी बहुत अप्रिसिएशन करूंगा कि किसी भी, मेरा भी आपने मोरल कल गिरने नहीं दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेम थिंग मैं दूसरे लोगों के साथ करता हूँ, जब कोई गाने आ रहा है तो उसका मोरल गिरे नहीं, बिल्कुल ऊंचा हो जाए, बहुत फिर वो काम करेगा। गहरी बात की है। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा मनोज जी के साथ, मतलब आई मिस हिम सो मच। पूरी साई प्रोडक्शन की टीम, बिल्कुल बिल्कुल, मंजीत जी, गुरदास जी, हम सब उन्हें बहुत मिस करते हैं। वो तो सारी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। और आप हमें अपनी कोई ऐसी खास मकबूल रचना सुनाना चाहें जिसको आप बड़ा एंजॉय करते हैं? एक गाने का भी जिक्र कर ही रहे थे फिल्मों का ही, तो गुरबीर जी हैं, गुरबीर ग्रेवाल जी, उनके साथ मैं, उनकी भी डेब्यू पिक्चर थी और मैं उनके साथ पहली पिक्चर कर रहा था। तो बाबू सिंह मान जी ने लिखा गाना, और वो गाना भी कुछ पंजाबी में, मतलब कहते हैं कि हर बार ना वो डिक्चिक डिक्चिक बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो वो कुछ अलग फ्लेवर था। लेकिन आई एम सरप्राइज कि वो लोगों ने बहुत पसंद किया गाना। तो मैं उसके 2 आपको लाइनें सुनाता हूँ। पानी दिया छल्ला हो तू होवे मैं हूँ, प्यार दिया गल्ला हो तू होवे मैं हूँ, कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा, मुक्के ना साडी गलबात, पानी दिया छल्ला हो तू होवे मैं हूँ, प्यार दिया गल्ला हो तू होवे मैं। आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कोई ऐसा अवार्ड जिसने आपको बहुत अंदर तक झकझोर के रखा हो, आपको बहुत आनंद आया हो उस अवार्ड को लेकर? अवार्ड तो हर बार ही आपको आनंद देता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो अवार्ड तो मैं बोलता हूँ, लेकिन ETC चैनल हर बार ये करते हैं अवार्ड फंक्शन जी। तो उसमें कोई 5 अवार्ड फंक्शन हुए, उसमें से 4 बार उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया। क्या बात। तो बड़ा अच्छा लगता है उनके अवार्ड से, आपको अगले साल काम करने के लिए और इंस्पिरेशन मिल जाती है। बिल्कुल। आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं पंजाबी संगीत जगत? देखिए, परिवर्तन तो मैं पहले भी कुछ नहीं कर पाया, मेरे को परिवर्तन किए है। मैं इसलिए कहता हूं परिवर्तन हो जाता है जी। कई बार क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं ना इस समय, मेरा ऐसा मानना है कि वो काम सारा हो चुका है। क्योंकि हम पिछले कुछ जो सुर हैं, पिछले कुछ लफ्ज हैं, उन्हीं को पकड़ के हम आगे क्रिएट करते हैं। क्योंकि वो हम क्रिएट करते हैं, जो कर चुके हैं वो नहीं दोबारा कर रहे हैं, तो वो एक नया रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो फिर वही कोशिश लगी रहेगी। हाँ, ये है कि इस साल मेरे को बड़ी चिंता है कि कुछ नए सिंगर जरूर, और जिनके साथ मुझे काम करना है जी। इसमें फिरोज के साथ में काफी टाइम से लगा हुआ था, वो हो गए हैं जी। और 2-4 सिंगर मैं चाहता हूँ कि और इस साल जरूर
नए सिंगर्स के साथ मैं जरूर काम बहुत बड़ी करूँगा, बात। क्योंकि इस समय म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी होगी कि वो नए सिंगर के लिए कोई रास्ते खोल नहीं रहे बहुत ज्यादा, जी क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। जी। रिकॉर्डिंग अपने आप में महंगी है, वीडियो अपने आप में महंगे हो गए हैं, जी फिर आगे पब्लिसिटी महंगी हो गई है। जी तो बट फिर भी हम रास्ते बना रहे हैं, कुछ कोशिशें जारी हैं जी नए लोगों के लिए। जी और लास्ट अभी एक एल्बम की थी, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, दिल विच, जो इंद्रजीत निक्कू जी के साथ की थी। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा कि निक्कू जी जो है वो बड़े खुशहाल स्वभाव के हैं। जी तो वो डबिंग करने से पहले मेरी आदत होती कि भी मैं बोलता हूँ भाई आप रियाज व्याज कर लें, फिर 1 घंटे का रेस्ट करके। तो मैं सुबह बैठा हूँ स्टूडियो में, तो मैंने देखा निक्कू जी गायब हो गए एकदम से। तो वो 2-3 घंटे के बाद आए, तो मैंने कहा कहाँ गए थे आप, रियाज व्याज कर रहे थे कुछ? कहते हैं हाँ बस मैं रियाज करके आ गया, करिए डबिंग कीजिए। जी हम घर चले गए, वो गाना देसी जय बंदे हैं वो कर रहे थे रिकॉर्ड। जी तो 40 मिनट में उन्होंने गा दिया गाना, क्या बात। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। बाहर आए, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा रियाज किया। तो अगले दिन फिर कहते मैं रियाज करने जा रहा हूँ, मैंने कहा आप यहीं कर लो रियाज। जी तो वो पता लगा कि रियाज नहीं करते थे, वो अपनी पूरी बॉडी की मसाज कराने जाते थे। मसाज करा के, स्टीमिंग करा के आ जाते थे, कहते थे अब मैं रिलैक्स हूँ, जितना मर्जी गवाइए। क्या बात। तो वो मेरे को उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। जी तो फ्रेश माइंड से फ्री होके गाए। बिल्कुल। तो वो गाना जो है देखिए लोगों ने कितना उसको पसंद किया। उनका वो गाना हमें आप जरा सा अब वो उन जैसा तो नहीं, झलक दिखाइए। चाहे चंगा कहे चाहे बुरा कोई, चाहे बकरा कहे चाहे छुरा कोई, सोफी बड़े साउआ ते पीती चकले सिया, आपा बंदे भी ओ आपा बंदे भी, आपा बंदे भी देसिया ते पींदे भी देसिया, बंदे भी देसिया ते पींदे भी देसिया। बहुत अच्छे। शिवी जी, आप जयदेव जी के साथ हैं और आप देखते हैं कि बहुत व्यस्त रहते हैं, तो किस तरह का आपको फीलिंग होता है? कई बार आपके लिए समय नहीं भी निकलता होगा, आप कैसा महसूस करती हैं? नमस्कार जी। मैं पहले तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इतने जाने माने संगीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव कुमार जी की वाइफ हूँ, और ये जितने बिज़ी रहते हैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से भी मुझे टाइम दे देते हैं पूरा, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये संगीत कर रहे हों और मैं इनके साथ बैठी हूँ, तो मैं इनकी हर चीज़ में साथ ही रहना पसंद करती हूँ। आप गाने के भी शौकीन हैं? जी हाँ जी, हमें कुछ गीत भी सुनाइए आप। ज़रूर सुनाऊंगी आपको मैं। जे तुर चले ओ चाकरी वे बीबा, सानू भी ले चलना साडा बीबा, सानू भी ले चलना, हिजर दिहाड़े औखे लंघ दे, हिजर दिहाड़े औखे लंघ दे, जीना भी हो सी मुहाल वे बीबा, सानू भी ले चलना। काले छड़ कुरलाना, छड़ कुरलाना, किसे नहीं आना, बिर होंदी अग ना बाल वे बीबा, सानू भी ले चलना साडा बीबा, सानू भी ले चलना। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आज जयदेव जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप सो। और आपका जो आपने हमें बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि शख्सियत जैसे प्रोग्राम में आपने मेरे को बुला के भी एक, मैं सोचता हूँ मैं भी शख्सियत हो गया हूँ आज। आप शख्सियत हैं और आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है। किसी शायर ने कहा है ना कि फिर मुलाकात जरूरी होगी, हाँ जी। वरना हर बात अधूरी होगी। मेरे को ऐसा लगता है भी काफी बातें हमारी रह गई हैं, तो मैं जब भी चंडीगढ़ आऊंगा मैं आपको जरूर पहले इतला हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।